भगवान श्री गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? चलिए जानते हैं इस पौराणिक कथा से। दोस्तों, तुलसी एक पवित्र पौधा माना गया है। इसका उपयोग पूजा और अनुष्ठानों में विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही तुलसी जी अद्भुत औषधीय गुणों से भी भरपूर है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी का पत्ता इस विश्वास के साथ रखा जाता है कि यह प्रक्रिया उसे वैकुंठ या भगवान श्री विष्णु जी के पास लेके जाएगी। तुलसी बेहद पवित्र पौधा है, लेकिन फिर भी यह भगवान श्री गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तुलसी भगवान विष्णु जी की भक्त थी। जब वह भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में समर्पित थी, एक बार उनकी नजर श्री गणेश जी पर पड़ी, जो खुशबूदार पेड़ों से घिरे एक सुंदर से बगीचे में ध्यान कर रहे थे। श्री गणेश जी ने पीले वस्त्र पहने हुए थे और पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाए हुए थे। तुलसी श्री गणेश जी के इस रूप से अत्यधिक मोहित हो गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि वह वास्तव में ब्रह्मचर्य और सन्यासी के जीवन की ओर जा रहे हैं और शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गई और श्री गणेश जी के रुख से पूरी तरह निराश होकर उन्होंने उन्हें यह कहते हुए श्राप दे दिया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें जबरदस्ती विवाह करना पड़ेगा। श्री गणेश जी को बहुत शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन फिर भी तुलसी के इस कृत्य से उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे यह कहते हुए तुलसी को श्राप दिया कि उसे एक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, जिसके तहत उसे एक राक्षस से शादी करके और उसके अधीन रहना होगा। तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से उन्हें गंभीर श्राप से बचाने की प्रार्थना की। भगवान श्री गणेश जी मान गए और उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि श्राप के अनुसार उनकी शादी एक राक्षस से होगी और एक जन्म के बाद वह अगले जन्म में एक पौधा बनेगी। इसके बाद वह अपने असाधारण औषधीय गुणों के कारण पूरे संसार में जानी जाएगी और भगवान श्री महाविष्णु जी को बहुत प्रिय हो जाएगी। श्री महाविष्णु जी तुलसी चढ़ाने से अत्यधिक प्रसन्न होंगे और इस प्रकार उन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। श्री गणेश जी का श्राप और आशीर्वाद दोनों सच हुए और तुलसी जी का विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ। उन्होंने उसके साथ पूरा जीवन बिताया और फिर अगले जन्म में तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया। श्री गणेश जी के आश्वासन के अनुसार उसे श्री महाविष्णु जी की पूजा के लिए उपयुक्त एक अद्भुत पौधे के रूप में घोषित किया गया था। श्री महाविष्णु जी के लिए कोई भी पूजा तुलसी अर्पित किए बिना पूरी नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान श्री गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही यह कहानी बहुत अच्छी तरह से बताती है कि तुलसी जी ने कैसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पौराणिक काल से ही श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग करना प्रचलन में नहीं है। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म ज्ञान योग को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश। धन्यवाद।